चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए ठीक है, समझ गया। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री औरतों से डरते हैं, औरतें दांत काट लेंगी। 6 औरतों से देश का प्रधानमंत्री अगर डरता है, पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर नहीं बोलता, तो बच्चों भाई तुम्हारा क्या साहब, होगा? महिलाओं का किताब पढ़ो बच्चों, जनरल नरवणे की किताब पढ़ो। राजनाथ सिंह झूठ बोलते हैं पार्लियामेंट में। आज सुनिए दूसरी बात, ये सनातन विरोधी लोग हैं। भारतीय जनता विशेषज्ञ है, मानसिक स्थिति चिंताजनक है, या आर्थिक विशेषज्ञ मानसिक स्थिति चिंताजनक है। यहाँ बाएं साएं कहीं भी जगह चले जा रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी बात नहीं है। हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं, डील हुई कि नहीं हुई? डील हुई तो कैसे हुई? शंकराचार्य का बात क्यों हुआ? उत्तर दो भाई। शंकराचार्य का बात डील क्यों का हुआ? फाइन प्रिंट देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील में कैसे देरी? भाई अभी कल ही तो अनाउंस किया है उन्होंने, इतनी देरी छटपटाए चले जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, फिर कोट कर रहा हूँ, ये बताइए यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? यार यूएस का चीफ सेक्रेटरी कौन है? आप सुनिए, बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, भारत से अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, इसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। आलोक शर्मा सुधांशु त्रिवेदी की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आज तो डिबेट में जेएनयू की 2 प्रवक्ता आए हैं जो कि प्रोफेसर है, और एक प्रवक्ता का कहना है कि मोदी जी डिबेट में और संसद में औरतों से डरते हैं, इसलिए मुंह छुपाकर भागते हैं। तो वहीं दूसरी प्रवक्ता का कहना है कि मोदी जी औरतों का सम्मान करते हैं। दोस्तों, एक तरफ आलोक शर्मा ने कहा है कि जो आप बड़ी बड़ी डिंग हाँक रहे हैं कि हमने ये ट्रेड डील कर लिया, वो ट्रेड डील कर लिया, आखिर इसका सोर्स क्या है? तो इस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं और उनके सपोर्टरों का मुंह बंद हो गया। दोस्तों, डिबेट काफ़ी मजेदार हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते डायरेक्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये बड़ी जीत है या नहीं है, ये देखते हुए कि रिश्ते किस तरह के हो गए थे ऑपरेशन सीज फायर उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सिंदूर के बाद, जब वो सीज फायर का अपना श्रेय ले रहे थे। भारत ने डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस पर फोकस किया। बिल्कुल अंजना जी, आपने सही प्रश्न मुझसे पूछा है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक साइलेंस, पेशेंस और डग डिप्लोमेसी की जीत है। हम जो कूटनीति पढ़ाते हैं, समझते हैं, वो ये सब जानते हैं। बत्तख जब पानी पर तैरती है तो ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता वो नीचे क्या पांव चला रही है। हमने ट्रंप के द्वारा प्यूनिटिव मेजर्स और रेसिप्रोकल टैरिफ का जवाब देने के बाद अपनी लगातार गतिशीलता को बनाए रखा। हमने 40 देशों को आउटरीच किया, अपने डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट किया, मजबूत किया। हमने ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स की, और इसके साथ एक डिफेंस फ्रेमवर्क भी हमने साइन किया है, जो एशिया में सिर्फ साउथ कोरिया और जापान के साथ आज तक ईयू के 27 देशों ने किया है। और आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? यहां से ऑप्टिक्स बदले हैं अंजना जी, क्योंकि इसके बाद जब यूरोपियन यूनियन ने डिविएट किया ट्रंप से, अमेरिका से, और चाइना पर ईयू के देशों का भरोसा नहीं है, और जब उन्होंने भारत को एक सहयोगी देश के रूप में स्वीकारा, तब जाकर के ट्रंप को समझ में आया कि ये नया भारत है, इस नए भारत की शक्ति क्या है। और इसके अलावा 31 जनवरी को नई दिल्ली में जो अरब लीग के नेशंस के मिनिस्टर्स के साथ हमारी बैठक हुई है, उसमें अगले 3 साल में आपसी ट्रेड को 500 बिलियन यूएस डॉलर्स करने की बात की गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमने विगत सप्ताह अर्जित की है। तो भारत ने क्या किया? भारत ने बहुत सारे देशों और ऐसे संगठनों के साथ एफटीए किए, डिफेंस फ्रेमवर्क्स किए, और अपने आप को आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि ट्रंप हमारे पास आए, हम ट्रंप के पास नहीं गए। इट इज चेरी ऑन द केक। व्हाई इट इज चेरी ऑन द केक? क्योंकि हम ईयू के साथ जो एफटीए करके बैठे हैं, उसके हिसाब से 180 बिलियन यूएसडी का हमारा ट्रेड है। अब मैं तथ्य बताऊंगी तो इनको बुरा लगेगा। 100 बिलियन यूएसडी का हमारा ट्रेड है, उसको अगले 5 वर्षों में डबल करने की बात है। इससे हमारा लगभग 100 बिलियन यूएसडी का ट्रेड सरप्लस जनरेट होगा। तो जो ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के साथ था, जो डेफिसिट में कन्वर्ट हो रहा था, हम उसको यहां पर इक्वेट कर पाए। और यही कारण है कि ट्रंप को समझ में आ रहा है कि वो हमारे साथ ट्रेड डील करे या ना करे। हम देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अपना रास्ता खोज चुके हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो कि पूरे विश्व में चाइनीज हेजेमनी के खिलाफ, चाइनीज हेजेमनी के खिलाफ ये सारे देश अगर स्ट्रेटेजिकली इंडिया के साथ ये फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट ईयू कर रहा है, या इंग्लैंड कर रहा है, या अमेरिका के साथ हमने क्या, ये अच्छी बात है या नहीं है? जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो ये आर्थिक विशेषज्ञ है भाई। मेरा संबोधन ऐसे ही होता है, मेरा संबोधन ऐसे ही होता है, और मैं गर्व है कि मैं ऐसे होता है। मैं जय भीम भी बोलता हूं, जय गांधी भी बोलता हूं, गोडसे मुर्दाबाद भी बोलते हैं। आपको जिंदाबाद बोलना है, बोलिए। अरे जय सियाराम बोलते हैं हम, मां के बिना नाम नहीं लेते। खैर, बच्चे बैठे हैं, बच्चों की ही उम्र का एक तकाजा देख के एक प्रश्न पूछता हूं। एक लड़के और लड़की की शादी तय हुई,
लड़के वाले नगाड़ा बजा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और हर तरह से उत्सव मना रहे हैं, और दूसरा पक्ष चुप बैठा है, कहता है अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, 15 दिन पदे, और इधर मालाएं पहन रहा है। मतलब लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी, वो बता रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, फ्लोरिकल्चर पे भारत ने 0% टैक्स कर दिया है। हमने 3% से 18 पे हम हर ये बिल्कुल पहले राजनीतिक बयान देके झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल जली ना, तेरी भी जली ना। सोच क्या है आपका? अंजना जी एक और फैक्ट बताना चाहती हूँ। सपना देखा एक बार प्रोफेसर जी बता दें, प्लीज लेट हिम कंप्लीट मैम। सपने में आया था। EU के साथ नहीं खोले हमने, UAE के लिए नहीं खोले हमने, तो यूके के लिए अपना मार्केट नहीं खोला, तो अपने इस सेंसिटिव सेक्टर को बार-बार पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमने किसी के लिए नहीं खोला। आपका सोच क्या है? फेक स्टेटमेंट मैडम प्रोफेसर साहब, यूपी के एमएसएमई के बारे में आइडिया है? मैं जो आपको तथ्य बता रही हूँ आप उसको जवाब दीजिए ना। सेंसिटिव सेक्टर्स यूपी के हमने एमएसएमई नहीं खोले हैं। चवन्नी का आइडिया आपको नहीं? सेंसिटिव सेक्टर्स हमने नहीं आपको खोले आइडिया हैं। है? चवन्नी का आइडिया नहीं है? एमएसएमई में बजट में इस बार कितने पैसे डाले हैं? सुधांशु भाई बोले हमें अच्छा आपका सोर्स क्या है मैडम? सुधांशु जी बोले अच्छा लगेगा। आपका सोर्स क्या है? पीयूष गोयल जी का वो मुझे वक्तव्य बोलने है इसमें- जो उन्होंने अरे भाई डील पढ़ी है किसी ने? डील आई ही नहीं विदेश में नहीं, मेरा सोच अंजना जी प्रोफेसर साहब, अंजना जी इसके बाद आगे वो लोग पूरा नहीं 0% कर का पाए। मेरा सोर्स आज तक है, आप पूरा नहीं कर पाए। आज तक पे चलाए। नहीं कॉमर्स 0% मिनिस्टर को तो का सुनेंगे ना, सोर्स वो आज तक है पार्लियामेंट में मेरा। जो कह रहे हैं, टीम जो आपस आप में कह रहे हैं लड़ उसका सोर्स कोट कीजिए। देखिए तीनों प्रवक्ता जो हैं मेरी बात पे उत्तेजित हो गए, इसका मैंने सही रास्ते पे अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही रास्ते हम पे उत्तेजित नहीं हो रहे भाई देखिए साहब, हम आपको ये लोग आपका वो आईना हैं दिखा रहे हैं। जो यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से 25 लाख से महंगी कारों पे टैक्स कम कर दिया। विदेश की यूरो की कार्स हमारे देश में आएंगी। 25 लाख महिंद्रा लोगों का को शेयर नौकरियां भी मिलेंगी। 4% गिर गया प्रोफेशनल मोबिलिटी की उसी बात है। दिन। आज शेयर वीजा में मार्केट में ईज की आईटीसी का बात है। शेयर 5% बढ़ा है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को फ्रेमवर्क में फायदा को होगा, मैन्युफैक्चरिंग की सस्ता बात है। कपास मिलेगा, सस्ता मक्का मिलेगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इजराइल जाके नाचे थे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। मना नहीं करते कि नहीं नाचे थे। राष्ट्रीय सेठ 1 साल से वारंट नहीं इशू हो रहा था, अब जाके नाक रगड़ते हुए वारंट ले रहे हैं और अपने वकीलों को खड़ा कर रहे हैं। देश की लज्जा। अभी तक आलोक जी ने कहा कि डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, अब तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री औरतों से डरते हैं। औरतें दांत काट लेंगी। 6 अच्छा बात नहीं है। औरतों से देश का प्रधानमंत्री अगर डरता है, पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर नहीं बोलता, तो बच्चों भाई तुम्हारा क्या साहब, होगा? महिलाओं का सम्मान करना और डरना बहुत अच्छी बात है। ये उनके संस्कार है कि वो महिलाओं से डरते हैं। प्रोफेसर साहब, महिला क्या डरावनी होती है? डरावनी भी होती है, संसद में कुछ डरावनी महिलाएं भी बैठती हैं। अरे महिलाएं उनके लिए डरावनी होती हैं जो गंदे काम करते हैं, डरावनी भी हो सकती है, वरना जन्मदात्री होती हैं, माँ देवी होती हैं। सबको ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिखाई पड़ती लेकिन है। वो नहीं मैं इसका जवाब दूंगा। महिषासुर की मर्दनी में होते हैं। सर आप लड़ने के लिए आए क्या? मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। We've come here for a positive debate. My question is, आपका सोर्स क्या है? मैं इसका जवाब देना चाहता ये हूँ। बात बोल बोल। बिल्कुल पक्की है कि जो 50% का टैक्स लगा था, उसके पहले हमारे देश के अभी तो अंदर फाइन प्रिंट जो आया ही नहीं टैक्स है। था, जो फाइन प्रिंट टैक्स आया था ही नहीं है। वो कितना था, उसको बढ़ा के उन्होंने बार्गेनिंग। और ये अगर मैनेजमेंट के बच्चे हैं, पोर्टर्स मॉडल इनको पता सवाल होगा। किसी को पोर्टर्स पूछना है। मॉडल भाई का साहब, लास्ट भारतीय पॉइंट होता शास्त्री है हैं। बार्गेनिंग पावर 2013 और में बायर आपका बार्गेनिंग कैपेक्स पर और कितना present हुआ था, उसने ये बता bargaining दीजिए। बढ़ाई। जल्दी से एक जवाब दे प्रोफेसर दो। विदाउट को मैं बुक के साथ जवाब देता हूं। कौन सुधांशु लिखा जी, आलोक जी है? को। नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में नटवर सिंह ने खुद लिखा कि सोनिया जी ने उनको बुलाया एक पार्टी में और कहा कि मैं आपको फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं दे सकती, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, और अमेरिका का दबाव है। कौन कह रहा है? फॉरेन मिनिस्टर खुद। आप सुनिए। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। राहुल गांधी क्यों मिलने गए थे? उसके बावजूद वो विदेश मंत्री बने। वो फिर विदेश मंत्री बने। ये इतिहास में जा रहा है। विदेश मंत्री बने कि नहीं आलोक जी में जवाब दे, आप ही से जवाब दो। अरे विदेश मंत्री आप ही से नटवर सिंह जवाब बने कि नहीं बने? जनरल नरवणे की किताब पढ़ो गजब है बच्चों। भाई। जनरल नरवणे की किताब पढ़ो। राजनाथ सिंह झूठ आप बोलते हैं किसी की पार्लियामेंट किताब मत पढ़िए, आप ये बताइए अब मैं 2013 की में किताब आपने पढ़ने लग जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो कितना जाएगी। प्रस्तुत किया था? आप सुनिए दूसरी बात। ये सनातन विरोधी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले सनातन विरोधी लोग हैं। ये शंकराचार्य का अपमान करते ये हैं। एक चीज बोलनी पाती ये है, ब्राह्मणों की चोटी खींचते ये हैं। आर्थिक विशेषज्ञ है, ये इनकी ब्राह्मण मानसिक विरोधी स्थिति लोग हैं। चिंताजनक है। ये आर्थिक विशेषज्ञ है, मानसिक स्थिति चिंताजनक है। यहाँ बाएं साएं कहीं भी जगह चले जा रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अजीब आदमी है। या प्लेटफॉर्म पर आ गए तो बीच जरूर में मत चिल्ला ले। बोलिएगा सर। हाँ फैक्चुअल बात करिए। अब बताता हूं, आप जाके चेक करिए विकीलीक्स में। मैंने कहा था हर चीज बात सही है। हिलरी क्लिंटन ये कह रही है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? हिलरी क्लिंटन को कैसे पता? अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सर बार-बार? Don't you let आलोक शर्मा speak? You please keep the mic down. 20 साल, अरे 20 साल पहले क्या हुआ? 30 साल 20 साल पहले क्या तुम्हारा? अरे भाई हम पूछ रहे हैं, सरकारी हम सीधा पूछ रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डील हुई कि नहीं हुई?
ट्रेड डील हुई तो कैसे हुई? शंकराचार्य का अपमान सीधा क्यों सीधा हुआ? उत्तर दो भाई। शंकराचार्य का ट्रेड अपमान डील क्यों का हुआ? फाइन प्रिंट देने में सनातन का इतनी अपमान देरी क्यों क्यों हो हुआ? रही है?